हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका कोडिंग हैक्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे कोऑर्डिनेटर 4 के ऊपर एक वेब एप्लीकेशन। और दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से फॉर्म का मतलब किस तरीके से फॉर्म में वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम थीम सेटअप किस तरीके से कर सकते हैं, और उसकी मतलब क्रेड एप्लीकेशन तो हम बनाएंगे ही। तो बाकी देखते हैं और सब चीज़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको मतलब कोऑर्डिनेटर 4 में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, मेरे पास ये एक थीम है। थीम बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। एक ये सिंपल हमारे पास टेबल है, टेबल के अंदर एक अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये एक फॉर्म के केवल फील्ड बनाए हुए हैं, और इसमें एडिट और डिलीट के बटन है, बस सिंपल। ठीक, तो उससे भी पहले हम कर लेते हैं कोऑर्डिनेटर 4 को डाउनलोड। तो चलते हैं अपने मतलब ब्राउज़र का नया टैब खोलते हैं और करते हैं कोऑर्डिनेटर 4 को डाउनलोड। सिंपल कोऑर्डिनेटर 4 की वेबसाइट पर जाइए, www.coordinator.com, और सिंपल डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। और ये आपका डाउनलोड नहीं हुआ। ये डाउनलोड पर कर दीजिए क्लिक, और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। बहुत छोटा एक फ्रेमवर्क है ये कोऑर्डिनेटर 4। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि कोऑर्डिनेटर 4 क्या है और मतलब इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है। बाकी मैं और इतना डीपली नहीं जा रहा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हमारे डाउनलोड में आ गया होगा, उसे मैं यहाँ से करता हूँ एक्सट्रैक्ट। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं इसे खोलता हूँ, और ये जितनी भी फाइलें हैं मैं इन सबको कॉपी करता हूँ। और कॉपी करने के बाद जाता हूँ अपनी सी ड्राइव में, सी में जैम्प में, और जैम्प में htdocs, और एक नया फोल्डर बना देता हूँ, एक क्रेड एप्लीकेशन, मतलब क्रेड के नाम को यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट होने के बाद इसे मैं यहाँ से ओपन विथ कोड करता हूँ, तो मैं मेरा ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कोऑर्डिनेटर 4 का। ठीक, तो अब मैं इसे थोड़ा चला के देखता हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले आपको यहाँ से जैम्प सर्वर अपना ऑन करना होगा, तभी ये आपका वर्क करेगा। जैम्प सर्वर अगर मैं ऑन करता हूँ, जैम्प में अपना अपाचे और माई सिक्योर, ये देखिए आप हमारा लोकल होस्ट खुल चुका है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। और यहाँ से हमने बनाया था एक क्रड। क्रड में जाने के बाद ये हमारा पब्लिक के अंदर इसकी फाइल पड़ी होती है, और ये कोऑर्डिनेटर 4 का हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा इसमें ये पड़ा है पब्लिक फोल्डर के अंदर, मैं इसे पब्लिक फोल्डर के बाहर ले आता हूँ। अगर मैं जाऊँगा यहाँ पर अपनी ड्राइव में, सी ड्राइव में, जैम्प में, और htdocs में, और मेरा क्रड नाम की जो एप्लीकेशन है, ये जो पब्लिक फोल्डर के अंदर इंडेक्स फाइल पड़ी है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक्सेस क्या किया क्रड, क्रड के अंदर, फिर हम पब्लिक फोल्डर के अंदर गए, तब जाके हमें ये इंडेक्स फाइल मिली। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारी इंडेक्स फाइल है, इस इंडेक्स फाइल को यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ, और इसे मैं यहाँ पर जाकर बाहर डाल देता हूँ। ठीक, अब हमारे पास पब्लिक फोल्डर के अंदर मतलब कुछ नहीं बचा। सिंपल हमारी इंडेक्स फाइल मैंने पब्लिक फोल्डर के बाहर डाल दी है। सिंपल रूट फोल्डर में अगर आप देखेंगे, मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूँ तो ये हमारी इंडेक्स फाइल आ गई है। इंडेक्स फाइल को मैं जैसे ही उसमें ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे पाथ कॉन्फ़िग, एफसी पाथ, यहाँ पर, वरना अगर आप देखेंगे, जैसे मैं अगर इसे अब चलाने की एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं होगा एक्सेस, क्योंकि अब पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारी इंडेक्स फाइल पड़ी ही नहीं है। मैं अगर इसे हटाता हूँ, और हटाने के बाद अब ये मुझे कुछ एरर दे रहा है। एरर दे रहा है वार्निंग रिक्वायर, कि मतलब नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ठीक, तो मुझे ये डायरेक्टरी जो इंडेक्स डॉट पी एच पी, ये नहीं मिल रही है। तो ये किस तरीके से कर सकते हैं, जाइए अपने इंडेक्स फाइल में, और यहाँ से बस एक डॉट हटा दीजिए, मतलब एक पाथ पहले ले आइए इसे।
एफ सी पाथ, पाथ कॉन्फ़िग में एफ सी पाथ, यहाँ पर एक डॉट था, वो डॉट हटा दीजिए और इसे कर दीजिए सेव। और सेव करने के बाद जैसे ही आप F5 करेंगे तो अब आप देखेंगे अब आपका सिंपल ये बिना पब्लिक फोल्डर के अंदर आपका एक्सेस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटर 4 बहुत अच्छे तरीके से सेटअप। तो चलिए अब इस पे कुछ कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई से पहले सबसे पहले हम करते हैं ऐप फोल्डर के अंदर जाके सबसे पहले हम करते हैं यूआरएल सेट। ठीक, यूआरएल सेट करने के लिए सबसे पहले मैं ऊपर का यही यूआरएल कॉपी करता हूँ अपना, और आप देखें कंट्रोल ए कंट्रोल सी। ये करने के बाद तो मैं जाऊँगा अपने ऐप के अंदर, कॉन्फ़िग के अंदर, और अपने ऐप फाइल के अंदर, मतलब ऐप के अंदर जाऊँगा, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर, और अपनी ऐप फाइल के अंदर जाऊँगा। मैं यहाँ से अपना यूआरएल सेट कर दूँगा। मैं ये बी एस यूआरएल यहाँ से, ये है आपका लोकल होस्ट को 8080 है, तो मैं इस मतलब बेस यूआरएल को हटाऊँगा और अपना बेस यूआरएल डाल दूँगा। डालने के बाद अब ये इजीली मतलब सही तरीके से वर्क कर रहा है, हमारा बेस यूआरएल भी सेटअप हो गया है। अब बेस यूआरएल सेटअप होने के बाद हमें क्या करना है, अपनी थीम को सेट करना है। अब हमारी थीम कहाँ है, अभी मैंने बताया था आपको कि हम इसमें थीम सेटअप किस तरीके से करते हैं ये भी देखेंगे। तो हमारी थीम है हमारी ये वाली। मैं इस थीम को भी खोल देता हूँ। ये मेरा थीम का क्रेडो एप्लीकेशन से भी ओपन कोड करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे इसमें दो फाइलें हैं केवल, एक तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एक इंसर्ट डॉट एच टी एम एल। ये कोड है इसमें केवल सिंपल छोटा सा। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस कोड को उठाता हूँ पूरे को, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाले कोड को। दोस्तों ये वाला कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल अभी स्टेप को देखिए आप किस तरीके से इसमें हम थीम को सेटअप करते हैं। अगर आपने ये अचीव कर लिया तो आपका 20 से 30% काम हो गया। ये सबसे ज़रूरी है। और अगर आपका एक थीम स्ट्रक्चर मतलब बन जाता है अच्छी तरीके से, आपका मतलब कोई भी कोड है या आपकी कोई भी टेम्पलेट है वो अच्छे से कोऑर्डिनेटर फॉर्म में सेटअप हो जाती है, तो फिर आपको काम करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। तो चलिए मैं इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के पूरे कोड को कॉपी करता हूँ, और क्या करता हूँ मैं यहाँ पर आता हूँ अपने कोऑर्डिनेटर 4 के फोल्डर पे। और अब इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ये एमवीसी फ्रेमवर्क में काम करता है, मॉडल व्यू और कंट्रोलर। अब हमारे पास यहाँ पर हमें फाइलें तो बहुत सारी मिलती है, लेकिन मेन हमारी होती है एक तो कंट्रोल जिस पर हम वर्क करते हैं, कंट्रोलर, एक होती है हमारी मॉडल, और एक होती है हमारी व्यू। तो व्यू के अंदर हमारा पूरा एचटीएमएल कोड पड़ा हुआ होता है। तो एचटीएमएल कोड पड़ा, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, चलिए पेजेस के नाम का। और यहाँ पर एक बनाता हूँ मैं सेलेक्ट डॉट पी एच पी। एक ये हमारा हो गया। ठीक, दूसरा मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ, इंसर्ट डॉट पी एच पी। ठीक, तो ये है हमारा, तो इंडेक्स का कोड हमने सेलेक्ट में डाल दिया। अब दूसरा कोड बचता है हमारा इंसर्ट का। इंसर्ट का कोड भी मैं वो कॉपी करता हूँ और इसे डाल देता हूँ अपने इंसर्ट वाले पेज पे। तो कुल मिला के अब हमारे इस वाले थीम का काम हुआ खत्म। तो मैं इसे कर देता हूँ बंद। अभी भी हमारे यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं मिले, क्योंकि अभी तक हमने इसका कोई राउट्स क्रिएट ही नहीं किया। तो चलिए चलते हैं राउट्स की तरफ, इसमें राउट्स क्रिएट कर लेते हैं बहुत जल्दी करके। राउट्स जैसे कि फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हमें एक होम नाम का राउट दिया गया है। मतलब राउट तो हमें स्लैश से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो होम नाम का हमारा एक कंट्रोलर है और उसके अंदर हमारा एक फंक्शन है इंडेक्स नाम का। अगर आप देखेंगे ये हमारे राउट्स, अगर आप जाएंगे ऐप के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर एक राउट्स नाम का फोल्डर है, इसमें करते हैं हम अपने राउट्स क्रिएट। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम कंट्रोलर पे। कंट्रोलर में अगर आप देखेंगे यहाँ पर राउट्स है हमारा, हमने स्लैश नाम का राउट्स बनाया है। अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ होम, ये केवल दिखाने के पर्पज से है, आप देख लीजिए एक बार। इसमें अभी हम एक एक करके क्रिएट करेंगे और देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से हम इन्हें क्रिएट करेंगे। ठीक,
अब देखिए, ठीक, अगर तो अब अगर मैं इसे होम करके यहाँ पर मतलब डालूं तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अभी तक हमने यूआरएल पे कोई काम नहीं किया है। अगर मैं आपको इसका फोल्डर स्ट्रक्चर बताऊं किस तरीके से इसका चल मतलब कोऑर्डिनेटर 4 का स्ट्रक्चर चलता है कंट्रोलर का। सबसे पहले यहाँ पर आती है हमारी एक इंडेक्स डॉट php, ये होता है हमारा यूआरएल। देखोगे आप हमारा ये मतलब इजीली ये वाला पेज भी इस कोड से कनेक्ट हो गया है, मतलब एक्सेस हो गया है। तो इंडेक्स डॉट पी एच पी आई हमारी, जैसे कि ये हमारी ये वाली इंडेक्स डॉट पी एच पी है। तो ये इंडेक्स डॉट पी एच पी आने के बाद हमारे पास क्या आया इसमें, होम का, होम मतलब कंट्रोलर का नाम। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ इंडेक्स तो ये अब भी एक्सेस होगा कि होम कंट्रोलर का नाम और इंडेक्स हमारे मेथड का नाम, ये दोनों, ये इस तरीके से हमारा इसमें यूआरएल चलता है। किस तरीके से चलता है अगर मैं आपको यहाँ पर कमेंट करके दिखाऊँ, तो सबसे पहले हमारा डोमेन, जो भी हमारा डोमेन डॉट कॉम स्लैश, ठीक, ये हो गया हमारा डोमेन। यहाँ तक का तो हमारा डोमेन हो गया इस तरीके से। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा इंडेक्स डॉट पी एच पी। मैं इसे थोड़ा सा जूम करूँ तो इंडेक्स डॉट पी एच पी स्लैश, फिर हो जाता है हमारा कंट्रोलर का नाम, फिर आ जाता है हमारा इसमें फंक्शन बोल लीजिए इसमें या मेथड बोल लीजिए। ठीक, तो ये होता है हमारा यूआरएल, किस तरीके से इसमें एक्सेस करते हैं। बट मैं थोड़ा सा और माइनस ठीक कर देता हूँ। ठीक, तो ये होता है हमारा इसमें यूआरएल। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम जितने भी इसमें राउट्स बनाएंगे तो उसमें हर उसमें कॉमन जो होगा हमारा इंडेक्स डॉट पी एच पी कॉमन रहेगा। इसे भी अभी हम देखेंगे हम किस तरीके से इसे रिमूव कर सकते हैं। बहुत छोटा इसका एक राउट मतलब यूआरएल बनाएंगे, उसमें आपका कंट्रोलर का नाम भी नहीं होगा और फंक्शन का नाम भी नहीं होगा। अब जब हम राउट्स बनाते हैं तो राउट्स हमारा क्या काम करता है, फंक्शन के मतलब कंट्रोलर के नाम को और फंक्शन के नाम को हटाकर केवल हमें एक राउट्स दे देता है कि आप होम दीजिए और इसे सीधा एक्सेस कर लीजिए। अब मैं होम की जगह अगर मैं इसे दे देता हूँ वेलकम, तो अगर आप देखेंगे मैं इसे होम को भी हटाता हूँ, इंडेक्स को भी हटाता हूँ, यहाँ पर सिंपल राउट का नाम डालता हूँ वेलकम, ये आपका चल गया। ठीक, तो ये है आपके राउट्स। तो इस तरीके से हम इसमें राउट्स बना सकते हैं। और राउट्स केवल गेट, इसमें गेट ही नहीं होते, राउट्स में गेट भी होता है, पोस्ट भी होता है, मैच भी होता है, वो भी देखेंगे हम किस तरीके से इसमें वर्क कर सकते हैं। उससे पहले हम बहुत जल्दी करते हैं, इसमें थीम को सेटअप कर देते हैं। और थीम को सेटअप करने से पहले हम यूआरएल में से ये इंडेक्स डॉट पी एच पी जो आ रहा है इसे हटा लेते हैं। ठीक, अब यूआरएल से इंडेक्स डॉट पी एच पी हटाने के लिए दोस्तों हमें एक फाइल बनानी पड़ती है राउट मतलब रूट फोल्डर पे डॉट एच टी एक्सेस नाम की। मैं एक फाइल बना लेता हूँ डॉट एच टी ए डबल सी ई डबल एच टी एक्सेस नाम। ठीक, और इसमें एक छोटा सा कोड लिख देता हूँ, हम कर देते हैं री राइट इंजन। दोस्तों एक कॉमन कोड है। अगेन मैं इसे कॉपी करता हूँ, री राइट को यहाँ पर मुझे चाहिए री राइट सी ओ एन डी परसेंटाइल रिक्वेस्ट अंडरस्कोर फाइल नेम। हमें क्या रिमूव करना है इन सबको, और रिक्वेस्ट फाइल नेम कंट्रोल सी, यहाँ से कर देते हैं इसे डी, और यहाँ कंट्रोल सी, ये कर देते हैं हम रीराइट और रीराइट रूल हो गए हमारे। ये लेगा हमारा कैप डॉट स्टार डॉलर, हमें हटा रिमूव क्या करनी है, इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल स्लैश $1
तो ये एक सिंपल सा कोड है दोस्तों। इस कोड का आप हूबहू कॉपी कीजिए और बिना इसे कोई याद करने की ज़रूरत है नहीं इस कोड को। बेसिकली आप सिंपल इसे कॉपी कीजिए और अपनी htaccess फाइल में डाल दीजिए, तो ये आपका यहाँ पर से index.php हट जाएगा। अगर मैं अब यहाँ से index.php हटा देता हूँ और एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे अब आपका राउट्स बन गया केवल वेलकम। तो अभी हमने क्या अचीव किया, इंसर्ट होम। तो हमने क्या, हमने यहाँ से कंट्रोलर का नाम भी हटाया और फंक्शन का नाम भी हटाया, तो उसकी जगह हमने लगाया केवल एक सिंपल राउट और यहाँ से index.php। तो कुल मिला के हमने ये सब चीज़ें हटा दी। अगर मैं इसे दोबारा से कॉपी करूँ यहाँ पर, इंडेक्स की पूरी फाइलें हटाने के बाद यहाँ पे केवल हमने लगा दिया एक राउट्स का नेम। तो ये बन गया हमारा एक सिंपल सा यूआरएल वेलकम के नाम का। ठीक, अब इसी तरीके से हम, ये है हमारा कंट्रोलर, कंट्रोलर बना हुआ है इसमें। या एक काम करते हैं, हम अपना कंट्रोलर बनाते हैं। ये तो उसकी मतलब कोऑर्डिनेटर 4 की तरफ से बाय डिफॉल्ट है, तो हम यहाँ से बना देते हैं एक, मतलब मैं कॉपी नहीं करता हूँ, चलिए मैं यहीं से एक क्रिएट करता हूँ, CRUD डॉट PHP करके। ठीक, तो इससे हमें पता चलेगा हम किस तरीके से कंट्रोलर भी बना सकते हैं। इसमें नए नए मतलब अलग अलग कंट्रोलर बना सकते हैं। होम में इस कंट्रोलर को भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक, बट मैं चाह रहा हूँ कि मतलब आपको भी ये चीज़ें समझ में आए कि किस तरीके से हम इसमें कंट्रोलर बना सकते हैं, उस पर किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ठीक, तो ये लेगा हमारा एक क्लास, क्लास बनाएंगे हम, जो ये फोल्ड मतलब कंट्रोलर का नाम है हमारा क्रेड जो हमने बनाया, सेम कोड मतलब सेम नेम हम इसे यहाँ लिखेंगे और इसे करा देंगे एक एक्सटेंड, एक्सटेंड कराएंगे हम इससे बेस कंट्रोलर, बेस कंट्रोलर। अगर आप देखेंगे तो ये आ गया बेस कंट्रोलर, और जैसे ही बेस कंट्रोलर आया ये ऑटोमेटिक ऊपर मतलब इसने इस फाइल को यूज़ कर लिया। और अगर नहीं, अगर ये आता आपका तो यहाँ सिंपल लिखे बेस कंट्रोलर, और बेस कंट्रोलर लिखने के बाद इसे कर लीजिए यूज ऐप के अंदर कंट्रोलर और बेस कंट्रोलर, ये आपको सजेशन दे देगा। ठीक, यहाँ पर बना लेते हैं एक पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं हम इंडेक्स के नाम का। ठीक, और इस इंडेक्स के नाम में हमें क्या कराना है, ये अपनी जो टेम्पलेट है, ये हमारी व्यू, व्यू की जो हमारी टेम्पलेट है इसे कॉल कराना है, मतलब यूजर एंड पे शो कराना है किस तरीके से हम इसे कॉल कर एंटर करा सकते हैं। इको, या तो हम इसे इको करा सकते हैं या हम इसे रिटर्न करा सकते हैं, दो बोथ आर सेम। तो व्यू का फोल्डर ये ऑटोमेटिक कनेक्ट करेगा। तो हमने क्या बनाया, पेजेस, यहाँ लेंगे हम व्यू, व्यू के अंदर पेजेस, पेजेस के अंदर हम ले लेते हैं सेलेक्ट। दोस्तों ये सब चीजें ये हमारी कोऑर्डिनेटर 4 की तरफ से व्यू को कॉल कराने की होती है। हम किस तरीके से मतलब कंट्रोलर मॉडल और व्यू को हम किस तरीके से इसमें मैनेज करते हैं वो हम देख रहे हैं। तो हमने क्या करा, कंट्रोलर, कंट्रोलर से हम अपने व्यू को एक्सेस करते हैं। ठीक, तो हमारा व्यू इधर है और इस व्यू में हमने एक फोल्डर बनाया था पेजेस, पेजेस के नाम के अंदर हमने दो फाइलें बनाई थी, सेलेक्ट और इंसर्ट। तो हमने क्या करा, पेजेस में इस अपने इसमें कंट्रोलर से व्यू को कॉल किया, और ये मतलब इसका बना बनाया फंक्शन होता है आपका कोऑर्डिनेटर 4 की तरफ से। हम किस तरीके से इसमें व्यू कॉल करा सकते हैं, ये कोऑर्डिनेटर 4 की तरफ से बना बनाया फंक्शन होता है व्यू। तो इसमें हमने सिंपल ये लेगा हमारा फाइल का नाम, जो हमारी व्यू की फाइल है, उसमें यहाँ पर हम सेलेक्ट डॉट पीएचपी लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो ये अभी भी नहीं चला। अब इसे चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कॉन्फ़िग में आके राउट्स बनाना होगा इसके लिए। ठीक, तो हम एक राउट्स बना देते हैं, गेट, गेट का ही राउट्स बनाएंगे क्योंकि हम कोई भी इसमें अभी पोस्ट की या इस तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो हम सिंपल गेट हमसे केवल कॉल कराएंगे। और मैं इसे दे देता हूँ एक सिंपल, मतलब फर्स्ट जो हमारा कॉल हो राउट, ये हमारा ये राउट कॉल हो, इसमें दे देता हूँ मैं
हमने कंट्रोलर का नाम क्या बनाया था, कंट्रोलर का नाम बनाया था CRUD, यहाँ लिख लेते हैं CRUD, CRUD कोलन कोलन, CRUD के अंदर क्या बनाया था हमने, एक इंडेक्स नाम का। तो आ जाता हूँ मेरा उसमें, यहाँ पर लिख देता हूँ इंडेक्स। तो अगर मैं यहाँ F5 करूँ और इस वेलकम को हटा देता हूँ तो आप देखेंगे 404 फाइल नॉट फाउंड। क्यों? उससे पहले हम क्या कर लेते हैं जिससे कि हमें सारी एरर शो हो। इसके लिए हमें एक फाइल और मिलती है यहाँ पर env। ठीक, अब मैं इस env फाइल को रीनेम करता हूँ, यहाँ से F2 करता हूँ और यहाँ पर केवल इसके नाम के आगे डॉट लगा देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसके नाम के आगे डॉट लगा देता हूँ तो हमें यहाँ पर मिलता है CI एनवायरमेंट। इसे मैं अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ डेवलपमेंट, क्योंकि हम अभी डेवलपमेंट स्टेज पे हैं। तो इसे डेवलपमेंट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसे डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट करने के बाद तो ये मुझे एरर शो करनी शुरू कर देगा कि हमारी क्या एरर थी। फिलहाल तो कोई एरर नहीं थी, ये बोल रहा है कंट्रोलर और इट्स मेथड नॉट फाउंड, ऐप कंट्रोलर, इसे इस यहाँ पर कोई भी कंट्रोलर या मेथड नहीं मिल रहा है। अब क्यों नहीं मिल रहा है ये देखते हैं एक बार जाकर। मैं इन सब फाइलों को यहाँ से क्लोज आउट कर देता हूँ और दोबारा से ऐप पे जाता हूँ और अपने कंट्रोलर को खोलता हूँ, जो हमने कंट्रोलर बनाया ये। यहाँ पर इसे क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने ऊपर, ये कोऑर्डिनेटर 4 की पॉलिसी होती है, या PHP 8 बोले हम इसे, PHP 8 में हम नेम स्पेस यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम नेम स्पेस, तो ये उसी उसी के हिसाब से हमारा नेम लेता है, और नेम स्पेस जो है सबसे ऊपर कॉल होता है हमारी जो भी क्लास होती है, जहाँ भी हम क्लास बनाते हैं, मतलब PHP के पेज पे सबसे ऊपर जो कोड होगा वो हमारा, मतलब हम एक नेम स्पेस बनाते हैं, कोड नहीं होता है, एक नेम स्पेस बनाते हैं। तो अगर मैं अब F5 करूँ तो ये मुझे एक हेलो वर्ल्ड देगा, और ये इसने हमारी, मतलब पेज को रेंडर कर दिया, पेज इसने हमारा शो कर दिया। अब पेज शो करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इस ऐड डेटा पे जैसे ही क्लिक हो तो मेरा इंसर्ट का फंक्शन चले, मतलब इंसर्ट का व्यू कॉल हो जाए। वो किस तरीके से होगा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बना देता हूँ इंसर्ट के नाम का। दोस्तों ये आपको अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मतलब एक बार अगर आप इस पूरे प्रोसेस को कर लेते हैं, मतलब थीम सेटअप कर लेते हैं, तो फिर आगे का प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो जाता है इसमें। तो इसे मैं अगर सेम टू सेम कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से ई को की जगह इस बार करा देता हूँ रिटर्न, और यहाँ पर भी मैं इसे ई को नहीं करा था, रिटर्न करा देता हूँ। दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप री को भी करा सकते हैं, रिटर्न भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर व्यू पेजेस, तो मैंने क्या नाम दिया था अगला, इंसर्ट डॉट पी एच पी, इंसर्ट डॉट पी एच पी। तो अब हम जाते हैं अपने सेलेक्ट के पेज पे, और सेलेक्ट के पेज पर अगर आप देखेंगे, जैसे कि बैक पे जाऊँ, यहाँ पर ऐड डेटा का नाम का जो मेरा बटन है, यहाँ पर मैंने इंसर्ट डॉट एच टी एम एल दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, पी एच पी, तो मैं क्या करता हूँ, एक बेस यूआरएल यूज़ कर लेता हूँ। बेस नहीं, साइट यूआरएल यूज़ करेंगे। दोस्तों साइट यूआरएल क्या काम करेगा, या बेस यूआरएल से हम बेस यूआरएल भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। बेस यूआरएल साइट यूआरएल बोथ आर सेम, मतलब मोस्टली अगर हम कोई पेज या हम किस इस तरीके की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि हमें कोई कंट्रोलर अपना एक्सेस करना है, या हमें कोई पेज को अपने राउट पे एक्सेस करना है, तो हम बेसिकली साइट यूआरएल यूज़ करते हैं। और अगर हमें कोई इमेजेस या कोई ऐसी जेएस जावास्क्रिप्ट फाइल, सीएसएस फाइल, इस तरीके की फाइलें एक्सेस कर ली, तो मोस्टली हम बेस यूआरएल यूज़ कर लेते हैं। बाकी अगर आप बेस यूआरएल यहाँ पे भी यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली एक्सेस हो जाएगा। तो अभी हमने क्या बनाया था स्टार्टिंग में, जब हमने सबसे पहले देखा था, तो व्यू में हमने एक बेस यूआरएल बनाया था। ठीक, एक काम करते हैं, कंफ्यूज नहीं करते, इसे बेस यूआरएल ही कर लेते हैं। बेस यूआरएल मतलब जैसे ही इसने बेस यूआरएल करा तो इसने मैं यहाँ तक का पाथ प्रोवाइड कर दिया, मतलब क्रेड तक का हमें पाथ मिल गया। और अब हमें क्या चाहिए, हमने एक राउट्स बनाया है इंसर्ट के नाम का, तो हम क्या कर लेते हैं, ऐप में जाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं सिंपल इंसर्ट। अब आप देखेंगे ऐड, तो फिर बोल रहा है 5404 फाइल नॉट फाउंड, कंट्रोलर और इट्स मेथड इज नॉट फाउंड। क्यों?
क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन तो बना दिया बट हमने उसका राउट तो क्रिएट किया ही नहीं। तो ये मैं यहाँ पर डाउट्स, एक और डाउट्स बना देता हूँ। इसे भी मैं सिंपल अभी रेंडर मतलब सिंपल बना रहा हूँ और इसका नाम मैं लिख देता हूँ इंसर्ट। इंसर्ट मतलब क्रेड में पड़ा है, क्रेड हमारा कंट्रोलर का नाम है, मतलब सबसे पहले ये लेगा कंट्रोलर का नाम, ये जो हमारा कंट्रोलर का नाम है। स्टैटिक फंक्शन होते हैं तो इसलिए हम डबल कोलन लगाते हैं इसमें। उसके बाद लेगा ये हमारा इंसर्ट का मतलब हमारे फंक्शन का नाम इंसर्ट, दैट्स इट। अब ये हमारा चलना चाहिए, तो ये हमारा चल गया। फिर अब इस बैग पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक बार फिर से इंसर्ट, मैं यहाँ पर बहुत जल्दी करके यहाँ पर एक बार फिर से बेसिक वाला यूज़ कर लेता हूँ। इको बेस यूआरएल स्लैश, तो ये हमारा एक्सेस हो गया। ऐड पे क्लिक करते हैं तो हमारा इंसर्ट आ जाता है, बैक पे क्लिक करते हैं तो हमारा तो बैक आ जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने इसमें कोऑर्डिनेटर 4 को पूरी तरीके से सेटअप कर लिया, और सेटअप करने के बाद हमने इसमें किस तरीके से हम कंट्रोलर में फंक्शन बना सकते हैं और उन्हें राउट से किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, और बीच में से इंडेक्स डॉट पीएचपी किस तरीके से हमने हटाया, वो सब हमने इसमें देख लिया। और अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं थोड़ा सा हम किस तरीके से इसमें हेडर और फुटर को अपने अलग अलग कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर 4 में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। हेडर और फुटर अलग अलग करने के इसमें काफ़ी सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर आपने मतलब पीएचपी यूज़ की हो तो उसमें हम क्या करते थे, हम सिंपल इंक्लूड या रिक्वायर करा लेते थे ऊपर अपने हेडर के पेज को, नीचे रिक्वायर या इंक्लूड करा देते थे अपने फुटर के पेज को, और बीच में व्यू को कोड करा देते थे अपने, तो हमारी चीज़ें चल जाती थी। हम सेम देखेंगे हम इसमें भी किस तरीके से हम उन चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आप देखें हमारे पास एक तो सेलेक्ट की फाइल है, एक इंसर्ट की फाइल है। सेलेक्ट की फाइल में अगर देखेंगे आप बॉडी तक का पार्ट हमारा सेम है, और अगर आप देखेंगे इंसर्ट की फाइल तो इसमें भी हमारा बॉडी तक का पार्ट सेम है, और लास्ट में देखेंगे यहाँ पे भी हमारी ये सब फाइलें कॉमन है मतलब। ठीक, तो हम क्या करते हैं इन सबको थोड़ा अलग अलग करते हैं और थीम को एक थोड़ा और बेटर वे मतलब बेटर लुक देते हैं। तो वो किस तरीके से करते हैं, हम यहाँ पर एक और फोल्डर बना देते हैं इंक्लूड के नाम पर। मतलब फोल्डर बनाया हमने इंक्लूड के नाम पर कि हमें क्या फाइलें इसमें इंक्लूड करानी है, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ चलिए देखते हैं अभी मतलब कॉमन तरीका। अभी हम कॉमन तरीका जैसे जनरल हम लोग यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं एच ए डी हेडर डॉट पी एच पी बना दिया, और एक बना दिया हमने फुटर डॉट पी एच पी। ठीक, तो उसमें हम क्या करते थे, इंसर्ट का कोड हमने इसमें उठाया, इंसर्ट वाले में से कंट्रोल एक्स किया और हेडर में पेस्ट कर दिया, और फिर नीचे का जो हमारा कॉमन कोड है इसे उठाया और हमने फुटर में पेस्ट कर दिया। ठीक, कंट्रोल और शिफ्ट एफ करेंगे तो आप ये कोड आपका फॉर्मेट हो जाएगा। कोऑर्डिनेटर मतलब ये विजुअल स्टूडियो कोड की फंक्शनलिटी है आपकी। आई थिंक इसमें ठीक, तो हमने अपना हेडर अलग कर लिया और फुटर अलग कर दिया। अब देखते हैं ये क्या करता है, मतलब हमने इंसर्ट के उस पर किया तो हमें सिंपल केवल नेम बैक और एड्रेस दिखा, क्योंकि हमने वे लिंक तो इस पर लगाई नहीं। अब हम कॉमन जनरल जैसे हम लगाते हैं लिंक, उसी तरीके से हम इसमें लिंक लगाएंगे। मैं इसमें बाकी बची हुई फाइल जो फालतू की फाइल है उन सबको हटा देता हूँ, कट। ठीक, और केवल हेडर फुटर और अपनी एक इंसर्ट की फाइल खोल लेता हूँ। तो हम पहले क्या करते थे, हम इसमें लगा देते थे डॉलर पी एच पी, और हम कर देते थे इंक्लूड वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें कर देते थे। पर कोऑर्डिनेटर 4 में आप अगर इस तरीके से आपको मतलब सेम फाइल में यूज़ करनी है तो वो आप कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर व्यू कॉल किया था, अगर आप देखेंगे क्रेड पे जाता हूँ मैं, हमने यहाँ पर व्यू कॉल किया था। ठीक, तो यहाँ पर भी मैं सेम ऐसे यहाँ पर कर देता हूँ व्यू। व्यू व्यू के अंदर हमने क्या बनाया, इंक्लूड नाम का एक फोल्डर बनाया।
और उसके अंदर क्या है हमारा हेडर डॉट पीएचपी। मैं हेडर कर लेता हूँ सिंपल। अगर आप देखें मैं आपको दिखाऊं हेडर डॉट पीएचपी अगर आप करेंगे तो ये आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करके दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं इसमें हटा ही देता हूँ, ठीक। और सेम इसी कोड को कॉपी करता हूँ और अपने नीचे यहाँ पर डाल देता हूँ फुटर डॉट पीएचपी। ये तो ये हमारा अगर आप देखेंगे व्यू पेज रिसोर्सेज, तो इसमें हमारी ये चीज़ें ऐड ऑन कर दी। ये लिंक हमारा हेलो वर्ल्ड वाला और ये लिंक हमारा, ठीक। तो एक तो हो गया ये तरीका हमारा, हम इसे इस तरीके से हेडर फुटर को यूज़ कर सकते हैं। एक होता है हमारा दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, हम इसे कंट्रोलर से भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब कंट्रोलर किस तरीके से कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कंट्रोलर से किस तरीके से। हमने इंसर्ट के कोड में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर करेंगे हम सिंपल इको। यहाँ पर कंट्रोलर खोला मैंने अपना, वही कंट्रोलर में खोलने के बाद व्यू, जिसे जिस तरीके से हमने ये यूज़ किया था, मैं एक काम करता हूँ अपने इंसर्ट कोड के ऊपर यही कॉपी कर लेता हूँ पूरा, ठीक। और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हमारा हेडर हो गया। इसे मैं कॉपी करता हूँ, इसे इसके नीचे डाल देता हूँ, ये हो गया हमारा फुटर। अब मैं इसे रिटर्न की जगह करा देता हूँ इको, ठीक। तो अब हमने क्या किया, इंसर्ट। अब मैं यहाँ से ये कोड हटा देता हूँ, क्योंकि अब हमने ये चीज़ें कंट्रोलर में लगा दिए। सेम काम किया है हमने कंट्रोलर में, या तो हमने अपने व्यू की फाइल में हमने क्या किया, ऊपर लगा दिया था इको करके हेडर फुटर। और सेम इस तरीके से अब हम कंट्रोलर की फाइल में जाते हैं, और कंट्रोलर की फाइल में जाने के बाद तो यहाँ पर हमने सिंपल इको किया ऊपर हेडर। हेडर के नीचे हमारा आ जाता था, मतलब फुटर हमारा नीचे हो गया था, तो हमने फुटर लगा दिया। उसके बाद हमारा एक पेज था, बीच का जो पोर्शन है हमारा इंसर्ट का, वो हमने इस तरीके से यूज़ कर दिया था। अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो आप देखेंगे ये अब भी प्रॉपर तरीके से चल रहा है। और अगर यहाँ पर व्यू पेज रिसोर्सेज करो, तो ये रहा हमारा कोड इम्प्लीमेंट हो गया है। ये था हमारा दूसरा तरीका, ठीक है। अब आते हैं बेस्ट तरीके, और मतलब बिल्कुल सही तरीके से जो कोऑर्डिनेटर 4 में हम मतलब यूज़ करते हैं, वो कोऑर्डिनेटर 4 का ही अगर आप देखेंगे, बहुत अच्छा तरीका है कोऑर्डिनेटर 4 में काम करने का। वो किस तरीके से कर सकते हैं, उसे किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल जैसे हम करते थे, इंक्लूड कराते थे, हेडर अलग कर दिया, फुटर अलग कर दिया। बट अब हम कराएंगे कि हम कोऑर्डिनेटर 4 में एक अच्छे से, कि हमें ये इस तरीके से ना लिखना पड़े कि हमने इंक्लूड कराया, यहाँ पे हेडर करा दिया, पीछे फुटर करा दिया, ठीक। इस तरीके से नहीं, हम किस तरीके से कोऑर्डिनेटर 4 में यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। मैं ये करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, बेस डॉट पी एच, ठीक। इन फाइलों से कोई मतलब नहीं है मुझे, क्या करना है, मतलब है मैं इस कोड को हेडर के कंट्रोल एक्स करता हूँ और अपनी बेस वाली फाइल में डाल देता हूँ। ठीक से कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल एक्स करता हूँ और बेस वाली फाइल में डाल देता हूँ, ठीक। उसी तरीके से मैं अपना फुटर का कोड उठाता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ और अपनी बेस वाली फाइल में डाल देता हूँ, ठीक। और अब मैं करता हूँ इन दोनों फाइलों को डिलीट कर देता हूँ, इनका कुछ रोल नहीं बचा। या एक काम करते हैं, या डिलीट कर दिया मैंने उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बड़ा सिंपल तरीका है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ PHP और इको, यहाँ पे इको करा देता हूँ एक, ठीक है। मतलब रेंडर करा देता हूँ मैं उस पेज को। ये बना बनाया फंक्शन होता है इसका, रेंडर चेक सन, अनडिफाइंड रेंडर से ले लेते हैं, बना लेते हैं हम इसे, बेस ही नाम दे देता हूँ मैं। हम्म चलिए, तो ये हमने बना दिया एक रेंडर सेक्शन।
ये रेंडर सेक्शन कोऑर्डिनेटर ये देगा हमें डॉलर दिस के अंदर रेंडर सेक्शन, मतलब कि इसे बेस नाम के उसको जहाँ भी मैं इसे रेंडर कर रहा हूँ तो ये मुझे कोड कर देगी। मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से एक बार इसे मतलब बना लेते हैं। वो बनाने के बाद ये बहुत अच्छा तरीका है PHP में मतलब कोऑर्डिनेटर 4 में काम करने का। तो चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, रेंडर सेक्शन बना दिया मैंने रेंडर सेक्शन। अब मुझे क्या करना है, अपने इंसर्ट के पेज पर आना है, ठीक। और इंसर्ट के पेज पे आने के बाद मुझे कुछ लाइनें लिखनी है, जैसे कि $PHP इको। इको कराने के बाद मैं क्या करता हूँ, डॉलर दिस, इस फाइल को एक्सटेंड करा देता हूँ। एक्सटेंड से मतलब है, मतलब इस ये जो फाइल है हमारी base.php, इसे एक्सटेंड करा देता हूँ। ये कहाँ पड़ी है, मतलब इंक्लूड के अंदर, इंक्लूड के अंदर बेस, ये हो गया। तो ये वाली फाइल हमारी रेंडर हो गई, मतलब एक्सटेंड हो गई। इसमें एक्सटेंड होने के बाद मुझे क्या करना है, ये एक काम करते हैं इसे, तो मतलब एक और टैग बना लेते हैं नीचे, $PHP, और ये यहाँ पे इसे इको करा देते हैं किस चीज़ को, हमने बेस के अंदर अगर आप देखेंगे रेंडर सेक्शन करके बेस बनाया है, ठीक। इसे बेस को कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पर आता हूँ डॉलर बेस, और यहाँ से एक सेक्शन CTIUN सेक्शन में बेस, ठीक। तो ये हमने सेक्शन यहाँ से कॉल करा लिया। जो भी हमारा ये मतलब हमने रेंडर कराया था, जो भी हमने रेंडर कराया सेक्शन को, उस सेक्शन को हमें केवल यहाँ पर कॉल कराना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट में जब ये कॉल कराया है तो ये हमारा रेंडर मतलब सेक्शन बंद भी होगा। तो इसे दोबारा से मैं क्या करता हूँ, डॉलर गिव, और यहाँ पर कर देता हूँ एंड सेक्शन, ठीक। ये अभी आपको फ्रेंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि इस तरीके से हमने मतलब अगर आप कोर PHP में जब काम करते हैं तो हम इस तरीके से काम नहीं करते, बट ये एक बहुत अच्छा तरीका है काम करने का। तो देखते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। एक बेस बनाया, एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर एक फाइल बना ली हमने base.php। base.php करने के बाद हमने क्या किया, मतलब ये कोऑर्डिनेटर 4 का बना बनाया फंक्शन है, तो उसमें क्या किया हमने, एक मतलब बना बनाया मेथड। हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक उस रेंडर सेक्शन से मतलब एक नाम दे दिया। नाम से मतलब अगर मैं यहाँ पर जो भी हमारी एक तरीके से ये हमारा व्यू हो गया, मतलब इस जगह हमारा व्यू, जो भी हमें कंटेंट दिखाना है, जो भी हमारा व्यू होगा वो इस जगह कॉल हो जाएगा। तो हमने इसका नाम दे दिया। इसका नाम मैं एक काम करता हूँ, तुरंत भी कर लेता हूँ, मतलब कुछ भी कर लेता हूँ। इसका नाम जरूरी नहीं है जो ये फाइल का नाम है वही फाइल का नाम यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ सेक्शन पे, तो इस बेस की जगह बस यहाँ पर मुझे फ्रेंड डालना होगा, ठीक। तो ये हमारा सिंपल चल गया। तो अगर मैं अभी से एक बार चला के दिखाऊँ आपको, तो ये हमें एरर दे रहा है। ये एरर दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने ये चीज़ें जब डिलीट ही कर दी तो ये हमें कॉल तो कराएगा नहीं इन सब चीज़ों को। और इसे मैं इको की जगह दोबारा से करा देता हूँ सिंपल डेटा। अगर अब मैं F5 करूँ तो ये बोल रहा है कॉल टू अनडिफाइंड मेथड व्यू के अंदर एक्सटेंड्स। कॉल व्यू के अंदर एक्सटेंड्स होता है फ्रेंड्स, एक्सटेंड ना कि एक्सटेंड्स, एस नहीं होता, एक्सटेंड होता है केवल। ये देखेंगे आप, ये सिंपल आपका चल गया। और अगर आप व्यू पेज रिसोर्सेज करेंगे तो आप देखेंगे ये रहा हमारा मतलब हेडर, और ये रहा हमारा फुटर, ठीक। अब इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब इसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं थोड़ा सा बेस को ही। मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने ये कोड ये किया है यहाँ पर, मतलब रेंडर सेक्शन किया है। अब मैं मतलब ये तो हमने डायनेमिक जनरेट करा दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं टाइटल भी हमारा ये डायनेमिक जनरेट हो। अब वो किस तरीके से, $PHP, मैं क्या करता हूँ, $this, यहाँ से क्या होगा, रेंडर सेक्शन, और यहाँ पर नाम दे देता हूँ
टाइट। ठीक, इसे करा देता हूँ इको। अब देखना ये हमें एक एरर देगा, नहीं दी इसमें एरर, क्यों नहीं दी? सही है, इसमें नहीं एरर दी क्योंकि ये हमने मैंडेटरी पार्ट नहीं किया। ये देखिए आपने, पहले हेलो वर्ल्ड था तो इसने हमारा सिंपल सेम हमारा वही मतलब टाइटल का नाम दे दिया। तो अब देखते हैं हम इसे किस तरीके से डायनेमिक जनरेट कराते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, जैसे हमने ये सेक्शन हमने डायनेमिक जनरेट किया था, उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसी सेक्शन को कॉपी करता हूँ, ऊपर डाल देता हूँ, और उसके बाद इसी सेक्शन को यहाँ पर डॉलर PHP, और यहाँ पर मैं इसे बंद कर देता हूँ, डॉलर दिस यहाँ पर कर देता हूँ EMD सेक्शन। मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, इसे मैं करा देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं ये आपको कंट्रोलर से पास करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ एक डॉलर डेटा, बनाता हूँ एक एरे, एरे के अंदर एक टाइटल नाम की प्रॉपर्टी बनाता हूँ, इसमें रख देता हूँ इंसर्ट पेज। ठीक, और इस डेटा को यहाँ पर पास कर देता हूँ। ये अभी देखेंगे हम किस तरीके से इसमें पास हुआ, और कोऑर्डिनेटर फॉर्म में हम इस तरीके से पास कर सकते हैं, देखते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, ये मुझे टाइटल मिल गया एक वेरिएबल के रूप में, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉलर PHP, यहाँ पर अगर मैं इसे इको कराऊँ डॉलर टाइटल, तो आप देखेंगे हमारा टाइटल भी डायनेमिक जनरेट हो जाना चाहिए था, बट ये नहीं हुआ। फ्रंट, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा फ्रंट, जबकि ये फ्रंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने नाम दिया था बेस के अंदर टाइटल। टाइटल, ये टाइटल है, सॉरी ये गलती है, पेज सेक्शन यहाँ पर टाइटल। अगर आप देखेंगे इंसर्ट पेज, तो ये हमारा टाइटल डायनेमिक जनरेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सेम इसी कोड को कॉपी करता हूँ और अपने सेलेक्ट के पेज पर डालता हूँ, क्योंकि ये कोड हमारे यहाँ तक का बिल्कुल सेम है। कॉपी करता हूँ और इसमें इंसर्ट में नीचे वाला कोड कॉपी करता हूँ, और ये कोड हटा देता हूँ। ये अगर बैक करता हूँ तो आप देखेंगे टाइटल, इसने बता दिया अनडिफाइंड वेरिएबल टाइटल, क्योंकि हमें यहाँ पर एक टाइटल लेना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाता हूँ अपने कंट्रोलर में, कंट्रोलर में जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ कॉपी, इसे कॉपी करूँ सीधा और यहाँ पर डाल देता हूँ, इसे लिख देता हूँ सेलेक्ट पेज, और यहाँ पर इसे पास कर दीजिए डॉलर डेटा। तो ये हमारी चीज़ें चल गई। तो हमने इसमें देख लिया फ्रेंड्स किस तरीके से हम इसमें डायनेमिक पेज जनरेट कर सकते हैं, हम किस तरीके से इसमें थीम का सेक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हमने पूरा कोऑर्डिनेटर 4 का सेटअप देखा। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से, अब इस पर काम करना शुरू करेंगे, मतलब फॉर्म का वैलिडेशन बनाएंगे, फॉर्म का वैलिडेशन बनाने के बाद इसमें क्वेरी चलाएंगे अपनी इंसर्ट अपडेट डिलीट की। तो वो मिलते हैं हम दोस्तों अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं इसमें आगे आने वाले टाइम में लाता रहूँगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि मैं एक ई-कॉम की सीरीज शुरू करूँ कोऑर्डिनेटर 4 के ऊपर, उसमें हम प्रॉपर सब चीज़ें रखेंगे, जैसे कि कैटेगरी, सब कैटेगरी, हमारे वेंडर, पेमेंट गेटवे, कार्ट, मतलब ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें हमारी मतलब ई कॉम साइट में होती हैं, तो वो सब चीज़ें। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सीरीज शुरू करूं जिसपे पूरी कोऑर्डिनेटर 4 के ऊपर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।